के पश्चिम विहार में स्थित श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत पश्चिम उत्तर क्षेत्र 2 के तत्वाधान में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का संचालन भारत विकास परिषद के सदस्यों के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का परिषद द्वारा सम्मान किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, साहित्य, खेल तथा विविध परंपराओं से परिचित कराना रहा। इस वर्ष प्रतियोगिता की विशेषता यह रही कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने हेतु इसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया। परिषद के विभिन्न शाखाओं से आए विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भागीदारी की और अपनी ज्ञान क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत को जानो पुस्तक के गहन अध्ययन के लिए यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। विद्यार्थियों ने पुस्तक में समाहित विविध विषयों से संबंधित प्रश्नों की गंभीर तैयारी की, जिससे प्रतियोगिता का स्तर अत्यंत प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस प्रकार के आयोजनों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दरबार न्यूज। बच्चों भारत के प्रति जाने, भारत है क्या, भारत सनातन धर्म से या सनातन आदिकाल से क्या रहा है। भारत विश्वगुरु हुआ करता था, आज थोड़ा हम हैं और फिर उसी लाइन पे चल रहे हैं कि हम लोग विश्वगुरु के राह पे चले। सनातन धर्म में हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनादिकाल से चलता आ रहा है। और संस्कृति के बारे में यह है कि संस्कार से रिलेटेड एक कार्यक्रम है जो कि बच्चों के प्रति विभिन्न स्कूलों में हम प्रतियोगिता कराते हैं। उसके बाद जो जीतते हैं आपस में कंपटीशन करा के प्रांत लेवल पे आते हैं। प्रांत लेवल में करने के बाद क्षेत्रीय लेवल पे जाते हैं, क्षेत्रीय से राष्ट्रीय लेवल पे। राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश के गण्यमान्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, गृह मंत्री भी आ सकते हैं या राष्ट्रपति भी आके बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो ये बहुत पूरा देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर आयोजन। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी कि आज आपने इस न्यूज को कवर किया है। इस कार्यक्रम को आपने पूरा रूपरेखा आके लिया है। और हमारे जैसा बहन जी ने भी कहा कि हमारे बहुत सारे संस्कार के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ये भी एक बहुत अहम प्रोग्राम है। इसमें भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए बच्चों को शुरुआत से एक बृहद नॉलेज की हम लोग परिकल्पना करते हैं। उसमें विभिन्न स्कूलों में शाखा स्तर से जितने भी स्कूल्स हैं, फिर प्रांत स्तर पे वो स्कूल में आते हैं। इसके बाद में हम लोग रीजन और फिर उसके बाद में पूरा नेशन वाइड ये प्रतियोगिता करते हैं। इसमें बच्चों को काफ़ी नॉलेज हो जाता है। इसमें सारे भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के खेलों के बारे में और पूरा करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो ये एक संस्कार बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और जिसके लिए भारत विकास परिषद प्रतिबद्ध है। इसके अलावा हमारे सेवा के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। उसमें हमारा जैसे एनीमिया के लिए, महिलाओं में एनीमिया की कमी है तो उसके लिए प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग। सर्विकल कैंसर्स के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। महिलाओं के संपूर्ण उत्थान के लिए कार्यक्रम करते हैं। सेवा बस्तियों में जो डिप्राइव लोग हैं उन लोग के लिए भी काम करते हैं। यह कार्यक्रम भारत को जानो है। इसकी शुरुआत भारत विकास परिषद में 2000 से हुई थी। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 15 लाख बच्चों के मध्य वर्तमान में हो रहा है, यानी कि 15 लाख बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी एक पुस्तक है भारत को जानो। इस पुस्तक में अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में विविध जानकारियां का संकलन किया गया है। हर वर्ष लगभग 2.5 लाख पुस्तकों का वितरण रहता है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, बच्चों को शुरू से ही अपने देश की जानकारी रहे, हर एक दृष्टि से, चाहे वो इतिहास हो देश का, चाहे वो भूगोल हो, राजनीति हो, देश के महापुरुष हों, देश के धार्मिक त्योहार हों, इस तरीके की जानकारी बच्चों में रहे। क्योंकि जब बच्चों के मन में अपने देश का जानकारी होगी तो वो अपने देश से जुड़ेंगे और कहीं भी रहें, वो किसी भी स्थान पर रहें, संसार के किसी भी कोने पर रहें,
लेकिन जब उनको अपने देश की विरासत का मालूम होगा, देश के इतिहास का मालूम होगा, तो वो उस जगह पर रहते हुए भी अपने देश के बारे में गर्व महसूस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वो विविध जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आगे चल करके, चाहे वो आईएएस स्तर की, यूपीएससी स्तर की जो परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें से इस पुस्तक में से वह प्रश्न भी उन प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारत विकास परिषद से परिचित होते हैं, तो जब वो अपने जीवन क्षेत्र में आगे जाते हैं तो उनको भी भारत विकास परिषद का ध्यान रहता है। वो भी कहते हैं हाँ, जब वो किसी में आज चीफ गेस्ट बन करके जाएंगे आगे अपने जीवन में, तो कहेंगे हम भी भारत विकास परिषद में कभी जुड़े हुए थे, हमने भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट। भारत विकास परिषद के अंदर प्रांत के अंदर मेरे को आप संयोजक का दायित्व दिया हुआ है और मैं इस दायित्व में अपने पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत विकास परिषद समय के अनुसार समय टू समय बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखती है और जो बच्चे स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, गुरु की इज्जत, मान सम्मान कैसे देते हैं, इसके लिए ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं। एक भारत गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, एक भारत को जानो, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और ये अभी आज का प्रोग्राम प्रांत स्तर पे है, शाखा स्तर पे हो चुका है, प्रांत स्तर पे है, इसके बाद क्षेत्रीय स्तर पे जाएगा और उसके बाद नेशनल लेवल पे जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक बुक रखी है भारत को जानो, उसमें से हम विद्यार्थियों से सवाल जवाब पहले क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, आज डिजिटल तो उसके ऊपर कर रहे हैं और बच्चे बड़ा ज्ञान और वर्धन कार्यक्रम है हमारा। बच्चों को आगे आईएएस की किसी और चीज सब्जेक्ट की तैयारियां करनी होती है तो ये बुक बड़ी सहायक है और ये जनरल नॉलेज की बुक है और बहुत आगे तक बच्चों की नॉलेज बढ़ाती है। हम बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर क्षेत्र में वो काम करें और उनके किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम देते हैं वो सब इसमें कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि भारत विकास परिषद एक बहुत अच्छा कार्य और समाज के लिए कर रही है और करती रहेगी, निरंतर हम प्रयास करते हैं। पार्टिसिपेट किया था। और आज हमारे सनातन धर्म स्कूल में भारत को जानो की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि प्रांत शाखा स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक की एक प्रतियोगिता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, उनके अंदर एक ऐसा भाव जागृत करना जिससे कि वो समाज के बारे में जाने, करंट अफेयर्स के बारे में जाने और पूरे भारत को जाने। इसीलिए इस प्रतियोगिता का नाम भारत को जाने रखा गया है, जिससे कि प्रतिभागिता बढ़े और आने वाले समय में जो जिस मंगल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं वो एक सार्थक रूप से पूर्ण हो। और मैं तो भारत विकास परिषद के लिए बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और जो आज बच्चों के लिए कार्यक्रम किया इन्होंने, जो एक दूसरे का कंपटीशन और बैठकर एक डेस्क के ऊपर बोलना, उनकी परिचय को उभारना सबसे बड़ी ये कला है। वरना जहाँ भी बच्चे जाते हैं, मैं भी सुबह ये पढ़ रही थी और मैं भी यूट्यूब पर ये सुनती रहती हूँ कि अपने आप को कैसे अपने प्रेरित करना, अपग्रेड करना है। तो हमें इसी तरह के जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं उसमें हमें घबराना नहीं, एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होना है और बोलकर जो आज ये कार्यक्रम कर रही है बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं तो भारत विकास परिषद के सभी बंधुओं को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपने मुझे इसमें आने का एक मौका दिया। मैं खुद क्वेश्चन आंसर करने के लिए सोच रही थी कि हम महिलाओं के लिए भी एक ऐसा कार्यक्रम रखें, क्योंकि इसमें हमें भी शायद इतनी ज्ञान नहीं होगी जितने क्वेश्चन आंसर आज ये हो रहे थे इसके बारे में। और खासकर मैं अरविंद जी का, विपुल जैन जी का, सुरेश जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भारत विकास परिषद के तहत में ये कार्यक्रम समय समय पर करते हैं। भारत को जानो का उद्देश्य मुख्य रूप से सशक्त भारत, समर्थ भारत और देश के प्रति समर्पण की भावना, बच्चों की प्रतिभा को जागृत करना और उनके संस्कारों को उजागर करना। भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रही है और भारत के जो बच्चे हैं वो उनमें हम भावी भारत को देखते हैं और उनके संस्कारों को पुनर्जागृत करने का कार्य भारत विकास परिषद
बहुत सक्षमता से कर रहा है। हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, शाखा स्तर से, प्रांत स्तर से और राष्ट्रीय स्तर पर आते-आते बच्चों में इतना निखार आ जाता है कि हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चे कहीं न कहीं देश के विकास को विकसित करने में, भारत को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएँगे। धन्यवाद।